9 मई शेरपाव पुल लाहौर जलाओ घेराव केस का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अपना मुकदमा साबित नहीं कर सकी। मुल्जिम हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक, इफ्तिखार और ज़ियाफ खान के खिलाफ भी मुकदमा साबित नहीं किया जा सका। अदालत 6 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर केस से बरी कर रही है। मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी ज़ेर हिरासत हैं। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार न हो तो उसे फौरी रिहा किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी कसूरवार करार। उमर सरफराज चीमा समेत 8 दीगर मुल्जिम कसूरवार करार। तमाम को 10-10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुल्जिमान को दफ़ा 148 के तहत 3 साल कैद, दफ़ा 440 के तहत 3 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना। तमाम सजाएं बयाक्त वक्त चलेंगी। केपी हुकूमत के अमन-ओ-अमान से मुतालिक APC आज होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP का शिरकत से इनकार। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा। सिर्फ एक मेज़ पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करेंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि KP हुकूमत की APC में शिरकत की दावत नहीं मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली जिरगा आज बुला लिया। ANP के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार ने कहा APC हुकूमत सतह पर है और हुकूमत पहले से ही फैसले कर चुकी होती है। अगर APC तहरीक इंसाफ की सतह पर बुलाई जाती तो ANP शिरकत करती। तर्जुमान JUI अब्दुल जलील खान ने कहा जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कहते हैं सूबे की तरक्की सबका मसला है और सबकी जिम्मेदारी भी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे की सूरत हाल पर बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन में जो नाम बानी ने दिए वही कामयाब हुए। अमेरिका मसनूई जहानत की दौड़ में चीन को पीछे छोड़ देगा। अमेरिका ने AI रेस शुरू की और अमेरिका ही जीतेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। चीन के साथ भी डील करने वाले हैं। जापान ने मुज़ाकरात करके टैरिफ 15% लाने पर इतफाक किया। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। तवानाई पर मुख्तलिफ एशियाई ममालिक के साथ मुआहदे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और नेटो के दरमियान डील पर जोर। कहा यूरोपीय इत्तेहादी अमेरिका को फौजी साजो सामान की 100% अदायगी करेंगे। बाबूसर चौक पर 4 सयाहों समेत 5 अमवात की तस्दीक। सैलाबी रैली में बहने वाले 15 अफराद ताहाल मिल न सके। महसूस सयाहों को आज इस्लामाबाद भेजने के इंतजाम। गिलगित से C-130 तैयारे पर मुफ्त इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक NTMA की तरफ से परवाज का एहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबखान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। थक, न्याज, खनरोड, थोर को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा मुतासरीन को टेंटर इमदादी अशिया फौरी तौर पर फराहम की जाएंगी। बाबूसर चौक बंद, मवासाती निज़ाम बहाल। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ और सड़कें खोलने की हिदायत। कहा महसूर मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएँ। बाबूसर चौक पर क्लाउड ब्रस्ट में नन्हे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में मां और चचा रैले की नजर। रैले में बहकर जान बहक होने वाले डॉक्टर फाहद के बेटे आसिम फाहद ने बताया हम बस से निकलकर पहाड़ के नीचे छुप रहे थे कि अचानक मेरा कजन अब्दुल हादी पानी में गिर गया। अब्दुल हादी को बचाने के लिए उसकी वालिदा डॉक्टर मशल ने छलांग लगाई। चची और कजन को बचाने के लिए मेरे वालिद भी कूद गए। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में कार समेत बहने वाले बाप बेटी न मिल सके। दरिया सवा में रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। नदी नालों में तगयानी। करीबी आबादियों के लिए अलर्ट जारी। E11 में बारिश के बायस नाला ओवरफ्लो। नाले के करीब 2 घरों की जमीन बैठ गई। नाले के करीब घरों को खाली करवा लिया गया।
पंजाब, केपी, गिलगित, कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई, नदी नालों में तूफानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़श्ता रोज़ जेहलम में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। गली मोहल्लों और सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। सुरखपुर में रैले में फंसे 23 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बाहिफाजत निकाल लिया। गुजर खान की निजी सोसाइटी में 12 साल लड़का डूब गया। चिनोट में दरिया चिनाब में फंसी फैमिली को बचा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब का दौरा, सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा घरों और ज़राई अराज़ी का मुआयना किया। ननकाना साहब में सैलाबी रैले से बचाव के लिए फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। वज़ीर पंजाब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा, इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना किया। ये कुदरती आफत नहीं, क्लाइमेट चेंज है। हर चीज़ को कुदरती आफत कहकर बरियोजिमा नहीं हो सकते। चेयरपर्सन कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली सेंटर शेरी रहमान कहती हैं, नदी नालों पर तामीरात के नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़े। हाउसिंग सोसाइटी में सीवरेज का मुनासिब इंतजाम नहीं। आइंदा इजलास में उन्हें बुलाना चाहिए। वज़ीर आज़म का FPR के डिजिटल विंग की असर-ए-नौ तश्कील का हुक्म। कहा, FPR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हसूल मस्बत है, मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। किंग चार्ल्स सोइम और वज़ीर आज़म के स्टॉमर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मरियम नवाज और मुराद अली शाह में शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लेने की ताकत नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन मोइन पीरसादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FPR ने कहा, चीनी की दरामद पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी। इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.25% कर दिया। पैसा काबीना का है, FPR हुक्म का पाबंद है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, अवामी मामला हो तो कहते हैं IMF इजाजत नहीं देता। सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। क्या इस पर IMF कुछ नहीं कहेगा? चेयरमैन FPR ने जवाब दिया, क्यों नहीं बोलेगा, IMF जरूर बोलेगा। रियासत फतेहाना ने कहा, चीनी की दरामद पर टैक्स का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे, अभी भी उन पर 5 मुकदमात हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। असद कैसर ने कहा, बेगुनाह यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर को सजा सुना दी गई। पार्टी छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुआफ कर दिया गया। दुनिया को पता है 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई। बानी PTI के घर से इस तहरीक का आगाज हुआ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, तारीख में PTI जैसे इंतशार और बगावत की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की वीडियो शेयर कर दी। कहा, 9 मई की नाकाम बगावत करने और कराने वालों वीडियो सामने आ चुकी हैं। फौजी तंसीबात पर हमलों के मास्टरमाइंड बच नहीं सकते। KP हुकूमत माल बनाने में मसरूफ है। चीनी और गंदम के बाद सोलर स्कैंडल भी सामने आ गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे में 50-50 अरब के स्कैंडल आ रहे हैं। PTI में तहरीक चलाने का दम नहीं, कानून हाथ में लेने पर कार्रवाई होगी। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। इसहाक़ ज़ार की ज़ेर सदारत सलामती कौंसिल में मुबाहसा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, ताकत का यकतरफा बेदरीग इस्तेमाल कशीदगी में इजाफा करता है। गज़ा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। शाम, पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। इसहाक़ ज़ार की न्यूयॉर्क में सऊदी अरब, बरतानिया और थाईलैंड के वज़रा से मुलाकात।
इसहाक डार सरमायाकारों से भी मिले। गजा में खुराक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। भूख से 4 बच्चों समेत मजीद 15 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख और गजाई किल्लत से इंतकाल करने वालों की तादाद 101 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल को हौलनाक इंसानी बहरान करार दिया। गजा में सहाफ़ी और इमदादी कारकुनान ने इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने के खिलाफ एहतजाजन भूख हड़ताल कर दी। तल अबीब में गजाई किल्लत का शिकार फलस्तीनी बच्चों के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। उधर इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी, मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। कोयटा के इलाके डिकारी में खातून और मर्द के कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिम सरदार शेरबाज के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तोसी। मुलजिम बशीर अहमद का भी 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, वालिदैन कातलों को माफ़ करना चाहें तो ये किसी सूरत जायज़ नहीं। शरीयत भी इस तरह के कातलों को मुआफ़ी का हक नहीं देती। नूर मुकदम केस में मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया, अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। असम्बली का हल्का 98 मसाइल का गढ़ बन चुका है। कराची की स्कीम 33 की यूसी 4 है, जहां पे नाक़िस सीवरेज सिस्टम ने डेरे डाल रखे हैं। जिस वक्त स्कीम 33 के इलाके सफूरा चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, इस पूरे इलाके का सीवरेज का निजाम बोसीदा होने की वजह से जगह जगह से लाइनें चौके गटर उबल रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला सिंध का कराची की स्कीम 33 में मसाइल की खबर पर नोटिस। एक्सप्रेस न्यूज ने स्कीम 33 की 4 यूसीज में नाक़िस सीवरेज सिस्टम का मामला उठाया था। सड़कें और गलियां जोहड़ बन चुकी, शहरी परेशान हैं। व्हाइट वॉश से बचने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। BCCI ने शिरकत की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कोपेमा कर्नल डॉक्टर हसन जावेद का गैर मामूली कारनामा। कातिल पहाड़ नाका परबत को सर कर दिया। कर्नल डॉक्टर हसन जावेद प्लास्टिक सर्जरी की भी महारत रखते हैं। उन्होंने K2 कैंप बेस में शदीद जख्मी कोपेमा की सर्जरी करके जान भी बचाई। और अमरीकी गुलकारा लेडी गागा को हादसा। बराह रास्त कॉन्सर्ट के दौरान फिसल कर गिर गई। अमले ने गुलकारा को फौरी संभाला। लेडी गागा ने अपना कॉन्सर्ट जारी रखा।